आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाय तिन्नि वणिया मूलम घेतूण निगया एगोत्थ लह इलाभम लाहम। जो भी एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणियो व्यवहारे उपमा ऐसा एवं धम्मे बयान है। शास्त्रकार ने आगे के बारे में ध्यान देने का एक उपदेश दिया है कि वर्तमान जीवन तुम्हें प्राप्त है, मनुष्य का जन्म प्राप्त है, आगे के लिए भी ध्यान देना चाहिए। एक दृष्टांत का संकेत है, मैं अपनी शैली में उसे प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक सेठ के 3 लड़के थे, पुत्र थे। एक दिन सेठ के मन में आया कि मैं तो अब 60 पार हूँ, अवस्था का भी अब तकाजा है, और 60 पार हो चुके, फिर थोड़ा धर्म ध्यान साधना में ज़्यादा समय बिताऊं, व्यापार धंधा से अब कुछ निवृत्ति ले लेनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बच्चों को पथ दर्शन परामर्शन दे सकूंगा या कभी कभार संभाल भी कर सकूंगा, पर सक्रिय रूप में और निरंतरता के रूप में अब मुझे व्यापार धंधे में नहीं रहना चाहिए। एक शाम तीनों पुत्रों को बुलाया, तीनों पुत्र आए और सेठ बोला, देखो अब मैं दूर प्रदेश जाकर के व्यापार धंधा करूं, अब ऐसी मानसिकता नहीं रही है। बरसों तक मैंने काम किया है, अब मैं कुछ निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहता हूं, और यह व्यापार धंधा कमाई यह सारा काम तुम लोग संभालो। मेरे से पथ दर्शन ले सकते हो, कभी कभार मैं कोई संभाल भी कर सकता हूं, बाकी सक्रिय रूप में अब मैं व्यवसाय को नहीं संभालना चाहता। लड़के बोले, पिताजी जैसे आपके अनुकूलता हो, मानसिकता हो, आप उस रूप में करें, और आप कुछ धार्मिक साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं आपका, और जो आपका निर्देश हो वो आप फरमाइए। सेठ बोला कि देखो मैं तो निवृत्ति चाहता ही हूं, तुम्हें सक्रिय रहना है, अभी बरसों तक तुम्हें तो व्यापार धंधा करना है। मैं तुम तीनों को 1000 रुपये देता हूं, और यह राशि तुम मेरे से लेकर दूर देश जाओ, वहां काम धंधा जो तुम्हारे अनुकूल बैठे करो, और 12 बरसों के बाद वापस गांव आ जाना मेरे पास, यानी गांव आ जाना, यह मैं चाहता हूं। तीनों पुत्र बोले, पिताजी ठीक है, जैसा आपका आदेश है हम तीनों जा सकते हैं। रवाना होने का दिन तय हो गया, और तीनों पुत्रों को सेठ ने 1000 रुपयों की पूंजी संभला दी।
उस प्राचीन काल के 1000 रुपये काफी महत्वपूर्ण होते थे, ऐसा मानी। तीनों पुत्र रवाना हुए और एक बड़े नगर में पहुंच गए। रास्ते में समय तो लगा, आखिर नगर पहुंच गए और तीनों ने विचार किया कि अपने अपने ढंग से अपना अपना काम करेंगे। अमुक दिन यानी 12 वर्षों की संपन्नता अमुक दिनांक में होगी, 12 वर्षों बाद तब हम साथ मिलने का प्रयास करें और गांव चलेंगे। और अलग अलग करना, कोई बीच में न मिलना आवश्यक है। अपने अपने ढंग से रहो, काम करो, खाओ पियो। तीनों अलग अलग जगह पर चले गए। कहीं कोई छोटा मोटा मकान किराए पर ले लिया, कमरा ले लिया कि यहां रहना है। सबसे बड़ा जो तीनों भाइयों में भाई था, उसने सोचा कि क्या काम करूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब अनपढ़ आदमी मैं कितना क्या कमाई कर पाऊंगा, क्या धंधा कर पाऊंगा। संस्कृत में कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधित है। वह माँ शत्रु है और पिता दुश्मन है जो अपनी संतान को, अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं है। और वह माँ भी शत्रु और पिता दुश्मन है जो बच्चे को अच्छे संस्कार देने का प्रयास नहीं करता है। तो बड़े भाई ने सोचा कि पढ़ा लिखा नहीं हूं। आज कितने कितने विद्यार्थी पढ़ाई के लिए कहां कहां चले जाते हैं। और पढ़ाई के प्रति लगता है सरकार भी जागरूक है और माता पिता भी जागरूक हैं, जनता भी काफी जागरूक है, ऐसा लगता है। तो कितने कितने विद्यार्थी कहां कहां जाकर पढ़ते हैं, विदेश जाकर भी पढ़ते हैं। इस पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों में आ जाएं। एक तरफ ये पाठ्यक्रम की पढ़ाई, विभिन्न विषयों का ज्ञान, साथ में जीवन का बोध, जीवन विज्ञान, जीवन की पढ़ाई वो भी हो जाए तो विद्यार्थी में ज़्यादा परिपक्वता आ सकती है। बड़े भाई ने सोचा कि व्यापार तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं जुआ खेलना जानता हूँ, जुआ खेलूं, कुछ आना है तो आ जाएगा। जुआ तो एक व्यसन माना गया है। 7 व्यसनों में एक दुर्व्यसन है जुआ। 7 दुर्व्यसन बताए गए हैं। द्यूतम च मांसम च सुरा च वेश्या पाप पाद चौर्यम परदार सेवा। ये जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना आदि आदि, ये 7 दुर्व्यसन हैं। पर आदमी दुर्व्यसन में भी कई बार चला जाता है। उसने जुए में हिस्सा लेना शुरू किया और कुछ ही दिनों में 1000 रुपये जो पिता ने दिए थे चले गए, जुए में स्वाहा हो गए। जुआ तो ऐसा आग है मानो कई बार संपत्ति को स्वाहा कर देता है। अब निर्धन हो गया। सोचा अब क्या करूं। वह लकड़हारा बन गया। जंगल जाता, लकड़ियां काट के लाता, उन्हें बेचता, थोड़ा पैसा मिलता, उससे गुजारा करता। लकड़हारों के दल में मिल गया। कोई खास कमाई की तो बात तो रही नहीं, अपना जैसे तैसे गुजारा करता था। दूसरा भाई था,
उसने सोचा कि अरे ये कमाई करना, दुकान में बैठना, हिसाब करना, ग्राहकों से बात करना, यह श्रम क्यों करें? अपने तो आराम से रोटी खाना, क्यों फालतू इतना श्रम करना? तो क्या करूं? क्या क्या है, अपने तो 1000 रुपये बैंक में जमा करा देते हैं, ब्याज आएगा उससे काम चला लूँगा, थोड़ा कहीं मांग तांग के काम चला लूँगा। तो 1000 रुपये उसने बैंक में रख दिए, जमा करा दिए। अब ब्याज थोड़ा आता, थोड़ा उससे थोड़ा कोई संबंधियों से मांग और कुछ करके काम चला लेता, आराम में रहता, कोई श्रम विशेष करना ही नहीं पड़ता। इतना श्रम आदमी को पेट के लिए भी करना पड़ता है। ऊना ठंडा क्यों करे, 2 मुट्ठी रे काज। ये 2 मुट्ठी अनाज चाहिए पेट को, उसके लिए आदमी को कितना करना पड़ता है। तीसरा भाई था, उसने सोचा रे अभी जीवन संभावित रूप में काफी सामने है, अभी तो नव युवक अवस्था है, खूब काम करना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे पढ़ा लिखा भी अच्छा था, आजकल जैसे MBA होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा व्यवसाय में कुशल बना हुआ था, व्यवसाय शुरू किया और साथ में भाग्य का भी सहयोग था। हमारे जीवन में भाग्य का भी अपना महत्व होता है, पुरुषार्थ का महत्व है, भाग्य का भी महत्व है। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक हो जाएं, दोनों मिल जाएं, आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री तक बन सकता है। भाग्य का साथ कुछ पुरुषार्थ का भी योग है। एक सामान्य से परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। छोटे भाई का भाग्य भी साथ दे रहा था और पुरुषार्थ भी था, पढ़ा लिखा था। अब धंधा इतना आगे बढ़ा कि 12 बरसों में तो करोड़ों करोड़ों कमा लिए। 1000 रुपये से करोड़ों करोड़ों की पैदाइश हो गई। 12 बरसों की संपन्नता के बाद तीनों भाई मिले, गांव की ओर आगे बढ़े, आखिर अपने गांव पहुंचे, पिता के पास पहुंचे, माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, भोजन आदि किया, विश्राम किया। फिर शाम को फिर पिता ने तीनों को बुलाया, कब बताओ कैसी रही यात्रा, कमाई धंधा कैसे क्या हुआ, हिसाब दो। बड़ा भाई बोला, पिताजी हिसाब कुछ नहीं है, आपने 1000 दिए थे मेरे, वो भी जुए में चले गए, खो दिए मैंने तो। यूं कहते कहते बड़ा बेटा तो बिल्कुल रुआ सा हो गया और आगे बोलना भी बंद कर दिया। पिता ने उसको थोड़ी सांत्वना दी। दूसरे बेटे से पूछा तो वह बोला, पिताजी बस 1000 आपने दिए, 1000 रुपये ये संभालिए, न कमाया न गमाया, मूल की पूंजी सुरक्षित है। पिता के सामने 1000 रुपये रख दिए। तीसरा बेटा उससे पूछा, बोलो बस क्या किया? छोटा बेटा बोला, पिताजी मेरी कॉपी आप देख लो, विस्तार से तो आप कॉपी में देख लो। संक्षेप में ये मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने 1000 दिए थे और कई हजार करोड़ों की संपत्ति मैंने अर्जित कर ली है, कमा ली है। पिता को बड़ा अच्छा लगा, इसने अच्छा अर्जन किया है, अर्थार्जन किया है।
अब सांसारिक दृष्टि से देखें तो पिता के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बेटा कौन सा होगा? वह तीसरा बेटा जिसने इतनी अच्छी कमाई कर ली। दूसरा बेटा ठीक है, न कमाया न गंवाया। पहला बेटा तो बिल्कुल गंवाने वाला था। यह एक दृष्टांत है। शास्त्रकार ने इस बात को यूं धर्म के संदर्भ में फिट किया है, स्थापित किया है कि जैसे वो 3 बेटे थे, एक बेटे ने मूल पूंजी को भी गंवा दिया, दूसरे ने मूल पूंजी की रक्षा की, बढ़ाया नहीं, तीसरे ने मूल पूंजी से कितना बढ़ा लिया। इसी प्रकार 3 प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी ऐसा है कि वह खूब पापों में समय बिताता है, चोरी, जारी, झूठ, बेईमानी आदि आदि, और मरकर के इस मनुष्य जीवन को खोकर के नरक या त्रियंच गति में पैदा हो जाता है। यानी तो मनुष्य जन्म रूपी पूंजी मिली थी, उसको गंवा दिया, नरक और त्रियंच पशु आदि की योनि में चला गया। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा धर्म भी नहीं करते, ज़्यादा पाप भी नहीं करते, वे मरकर के वापिस मनुष्य बन जाते हैं। यानी मूल पूंजी जो मनुष्य जन्म की थी आगे भी वही रह गई, तो मूल पूंजी की सुरक्षा उसने कर ली, उन लोगों ने कर ली। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं इस मानव जीवन में खूब धार्मिकता का अच्छा जीवन जीते हैं, साधना करते हैं, कोई साधु बनते हैं, तपस्या करते हैं या श्रावकत्व का पालन करते हैं। धार्मिकता का जीवन जी करके वे मर करके देवगति में चले जाते हैं। कोई मोक्ष में जाए फिर तो कहना ही क्या, वरना देवगति में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि मूल पूंजी थी उसको कितना बढ़ा लिया। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है, हमारी अगली गति क्या हो सकती है, हमारा जीवन धर्ममय है या पापमय है या सामान्य सा है। आदमी को चाहिए वह पापों से बचने का प्रयास करे, चोरी, झूठ, बेईमानी, व्यसन, शराब, गुटखा, हिंसा, हत्या आदि से बचे और धर्म की साधना यह सामायिक है, तपस्या है, स्वाध्याय आदि आदि करे, ताकि उसकी यह मूल पूंजी बढ़ जाए और अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाए। तो यह मानव जीवन जो हमें प्राप्त है वह हमारा बेकार न चला जाए, वह सार्थक बने, अच्छा बने, ऐसा प्रयास आदमी का रहना चाहिए। और अगर यह मानव जीवन व्यसनों में, पापों में प्रधानतया रह गया तो मानो आदमी ने सुंदर अवसर खो दिया। भोग चेतना होती है, केवल खाना पीना, मौज मस्ती करना, इसमें मानव जीवन चला गया तो यह तो आदमी की एक नादानगी कह दें, मूढ़ता कह दें है कि इस अच्छे अवसर को उसने गंवा दिया। आदमी अपने आप से पूछे, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया? खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया। कि मैंने क्या किया मानव जीवन में, अभी भी समय जितना है अब क्या कर सकता हूँ उस पर ध्यान दे। परम पूज्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के दूसरे दशक के प्रारंभ में ही लगभग, यानी जीवन के 12वें 11वें वर्ष में ही संत बन गए, साधु बन गए थे। यानी मानव जीवन से लाभ उठाने का प्रयास का काम शुरू कर दिया और लंबे काल तक यह त्याग संयम का जीवन जिया
और दूसरों को भी त्याग संयम का पथ दर्शन देने का प्रयास किया। आचार्य तुलसी और उनके साथ आचार्य महाप्रज्ञ जी, उस समय मुनिश्री नथमल जी टमकोर थे, कहाँ सुदूर दक्षिण भारत में पधारे थे। कोलकाता की भी यात्रा की थी और भी विभिन्न स्थानों प्रांतों में पधारे थे। तो इस मानव जीवन का लाभ उठाने का मानव प्रयास किया और दूसरों को भी मानव जीवन का लाभ उठाने का एक मार्गदर्शन या अच्छा जीवन जीने का पथ दर्शन प्रदान किया। तो भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी संत लोग हैं। भारत के पास कितने ग्रंथ हैं, बहुत प्राचीन ग्रंथ भी हैं, संस्कृत, प्राकृत और भी अनेक भाषाओं के ग्रंथ हैं। तो संत संपदा भारत के पास है, ये ग्रंथ संपदा भी भारत के पास है, पंथ संपदा, कितने कितने धर्म के पंथ भी भारत में हैं। तो ये भारत देश के जो वासी हैं, नागरिक हैं, वे खूब अच्छा, हम सभी अच्छा जीवन जिए और देश के नागरिकों में अच्छे अच्छे मूल्यों का समावेश उनके जीवन में रहे। ये भारत देश के नागरिक और हम आगे बात करें पूरे विश्व के ही लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे और मानव जीवन का लाभ भी उठा सकेंगे।